Hello, good morning students. Welcome in my class. Today we are going to start with the chapter of Water for Life. Okay, we have completed our 11th chapter. Then today we are going to start our chapter with Water for Life. Okay, so let's start our chapter. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे वाटर के बारे में, वाटर अपनी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कैसे ये अपने लिए बेनिफिशियल है. ओके, सो नाउ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. वाटर जो है वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर मतलब आप एक दिन बिना खाना खाए तो रह सकते हो, लेकिन बिना वाटर के आप एक दिन भी स्पेंड नहीं कर सकते. सो वाटर जो है वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विटाल नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा एक ये भी बहुत ही बड़ा एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव. ठीक है, ये बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स है अपना, और इसकी सभी को नीड होती है. तो जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सभी को अगर उनको सरवाइव करना है, ठीक है, तो उनको मतलब वाटर की नीड होती है, उनको वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है. देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट वाटर. ठीक है, और बिना वाटर के लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अगर वाटर है तभी मतलब अपन सरवाइव कर सकते हैं, चाहे हम हो, चाहे लिविंग बीइंग्स हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, जो भी हैं, बिना वाटर के कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ए सोर्सेज ऑफ वाटर. तो अभी अपन बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर की. ठीक है, मतलब जहां से भी अपने को वाटर मिलता है वो सारे क्या हो गए, इसके सोर्सेज ऑफ वाटर. नाउ फर्स्ट वी हैव इज रेन. रेन जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है. ठीक है, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या है, वाटर का मेन सोर्स है. मेन सोर्स का क्या मतलब हो गया, इट मीन्स मोस्टली और सबसे ज्यादा जो वाटर मिलता है वो रेन से ही मिलता है. ठीक है, अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वाटर का मतलब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होता है. ठीक है, इट मीन्स वाटर आपको जहां से भी मिलता है वो सारे क्या हो गए, सोर्सेज हो गए. जैसे आपको वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर टैप से आता है, वाटर पॉन्ड से मिलता है, लेक से मिलता है, वेल से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है. ठीक है, ये सारे सोर्सेज होते हैं. ठीक है, अब देखो रेन जो है वो मेन सोर्स क्यों हो गया, क्योंकि अब अगर देखो आप समझना इस चीज को. ठीक है, आपको कहाँ से मिलता है वाटर, मतलब जैसे टैब से मिलता है, तो टैब में कहाँ से आता है, लैंड वाटर होता है. ठीक है, लैंड वाटर होता है, लैंड में कहाँ से आता है वाटर, रेन से आता है. ठीक है, अपनी जो जमीन है जहाँ पे आप रहते हो उस जमीन के अंदर वाटर आपको कहाँ से आता है, रेन के अंदर आता है. रेन से कैसे आता है, जैसे रेन से वाटर लैंड के ऊपर गिरता है, लैंड के ऊपर जब गिरता है तो ये फिर धीरे धीरे जो लैंड है, जो मिट्टी है, अपनी सॉइल है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके ये वाटर नीचे की तरफ जाता है, और फिर इसी वाटर को अपन ये क्या जाता है, जितना नीचे जाता है उतना ज़्यादा फिल्टर हो जाता है, और इसी वाटर को फिर हम कैसे निकालते हैं, वेल से, ट्यूबवेल से, ठीक है, हैंडपंप से, इन सभी से निकालते हैं. ठीक है, तो इसीलिए रेन जो है वो क्या हो गया, मेन सोर्स ऑफ वाटर हो गया. नाउ द वाटर फ्रॉम रेन इज कॉल्ड रेन वाटर. जो वाटर आपको कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है, उस वाटर को हम क्या कहेंगे, रेन वाटर. ठीक है, रेन से जो वाटर मिलता है उसको क्या कहेंगे, रेन वाटर. इट इंक्रीज द सरफेस वाटर लेवल एज वेल एज द ग्राउंड वाटर लेवल. ठीक है, तो ये क्या करता है, जो वाटर का जो लेवल है उसको इंक्रीज करता है, वाटर लेवल को इंक्रीज करता है, जैसे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, ठीक है, उसको ये इंक्रीज करता है. इट मीन्स ग्राउंड का जो भी वाटर जहाँ से भी, जैसे ट्यूबवेल से आप लेते हो, वो वेल से लेते हो, इस टाइप से डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज हैं जिनसे आप क्या लेते हो, लैंड से जो वाटर लेते हो. ठीक है, तो लैंड वाटर जिस भी तरह से आप लेते हो वो सारा कहाँ से आ रहा है, रेन से मिल रहा है. ठीक है, रेन का जो भी वाटर है वो कहाँ पे होता है, लैंड में होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज सरफेस वाटर. ठीक है, ये तो हो गया, देखो रेन वाटर हो गया. सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट रेन वाटर. ठीक है, इट मीन्स लैंड के ऊपर जो भी अपने को वाटर मिलता है वो सारा कहाँ से आता है, रेन से आता है. इसीलिए रेन का जो वाटर है वो, रेन जो है अपने लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है.
Okay, now surface water. Next we are going to discuss about surface water. Surface water क्या होता है? When it rains or the snow on the mountains. ठीक है, जब भी रैन होती है, ठीक है, और स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स इन द समर, या फिर क्या होता है समर के अंदर, ठीक है, या तो देखो रैन होती है या फिर समर का जो टाइम होता है, तो उस टाइम पे माउंटेन्स की जो स्नो होती है, बर्फ जो होती है, आइस जो होती है, वो क्या होती है मेल्ट होती है। अब समर में ही क्यों होती है? क्योंकि समर में क्या होता है टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो टेम्परेचर होता है ये क्या करते हैं इन माउंटेन्स की जो स्नो होती है उसको मेल्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो द वाटर फ्लोज इनटू द पॉन्ड्स। फिर यहाँ ये जो वाटर होता है ये क्या करता है पॉन्ड्स में फ्लो करता है, ठीक है, फ्लो करके कहाँ चला जाता है पॉन्ड्स में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, स्ट्रीम्स बन जाता है, रिवर्स में ये चला जाता है। ठीक है, तो रिवर्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में जो भी वाटर होता है वो क्या करके आया है फ्लो करके, या तो स्नो जो माउंटेन से स्नो करके, मतलब माउंटेन्स की जो स्नो है उनसे ये फ्लो करके आया, या फिर रेन से ये वाटर आया है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी वाटर आपको मिल रहा है उस वाटर को आप क्या कहोगे सरफेस वाटर। ओके, दिस इज कॉल्ड द सरफेस वाटर। इस टाइप के वाटर को आप क्या कहोगे सरफेस वाटर। स्नो इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, मीन्स आइस या स्नो आप बोल सकते हो, वो क्या है वाटर की सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि मतलब सॉलिड में वाटर जो है वो कौन सा है, तो आप क्या बोल सकते हो वाटर कौन सा है आइस या फिर स्नो। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ की सरफेस का 3/4 पार्ट जो है इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, अर्थ इस टाइप से है। ठीक है, ये क्या है अर्थ है। ये देखो क्या हो गई अर्थ हो गई। आप देखो इसका जो 3/4 पार्ट है, ठीक है 3/4 पार्ट, इट मीन्स ये जो पार्ट है ये इसका किससे फिल है वाटर से कवर है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इज अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, इट मीन्स वाटर जो है बहुत ज्यादा है अर्थ के ऊपर। नाउ वेट व्हेन इट रेन्स, जब भी बारिश होती है सम वाटर गोज अंडर द ग्राउंड। देखो कुछ वाटर तो जो है वो फ्लो करता है और कहाँ पे चला जाता है पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में चला जाता है, बट कुछ वाटर ऐसा होता है जो क्या करता है ग्राउंड जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो मतलब उसको उसके अंदर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। तो जो भी वाटर की अमाउंट लैंड के अंदर चली जाती है उस वाटर को हम क्या कहेंगे, इस वाटर को हम क्या कहेंगे अंडरग्राउंड वाटर। ओके, नेक्स्ट वी गेट दिस अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स। और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है इसको हम कैसे गेन कर सकते हैं वेल्स के थ्रू, हैंड पंप्स के थ्रू एंड इलेक्ट्रिक पंप्स के थ्रू ही हम इस वाटर को गेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो देखो रेन वाटर जो है रेन वाटर है हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे रिवर देख रहे हो, तो रिवर में कहाँ से आ रहा है रेन से आ रहा है वाटर। हैंड पंप आप देख रहे हो तो मतलब रेन का जो वाटर है वो सोइल के अंदर चला जाएगा, फिर सोइल का वाटर ही हम क्या निकालते हैं हैंड पंप से निकालते हैं। इसी टाइप से ट्यूबवेल से भी अपन लैंड का वाटर ही निकालते हैं, और लैंड में वाटर कहाँ से आता है रेन से आता है। ठीक है, तो रेन जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसमें कहाँ से आता है रेन से ही आता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड नाउ a further chapter we will discuss in our next class. So thank you.